नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। 3 दिनों तक हंगामे के बाद अलवर के कलेक्टर एसपी ने कहा कि निर्भया के साथ गैंग रेप नहीं हुआ था। 11 जनवरी को राजस्थान के अलवर शहर में जब एक 15 वर्षीय मूक बाधिर बालिका जख्मी हालात में मिली, तब राजस्थान और देश भर में हंगामा हुआ। आरोप रहा कि 3-4 व्यक्तियों ने बालिका के साथ गैंग रेप किया है और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया है। 11 जनवरी को ही अलवर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने माना था कि बालिका के प्राइवेट पार्ट में जख्म है। इस घटना को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के समक्ष रणभीर में पर्यटन स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा ने भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। कमेटी के सदस्य ने भी जयपुर के जेके लेन अस्पताल में जाकर किशोरी की कुशलक्षेम जानी। इतना ही नहीं बल्कि राज्य की कांग्रेस सरकार की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश और महिला आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी अस्पताल जाकर किशोरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। तब किसी ने भी नहीं कहा कि किशोरी के साथ गैंग रेप नहीं हुआ है। सरकार की खबरों में भी कहा गया है कि सर्जरी के बाद किशोरी स्वस्थ है और मोबाइल पर गेम खेल रही है। स्वाभाविक है कि चिकित्सकों से लेकर विपक्ष के नेता, मंत्री आदि ने पीड़ित किशोरी से इशारों में संवाद किया है। तब भी सभी का ये मानना रहा है कि किशोरी गैंग रेप की शिकार हुई है। सरकार की मंत्री ममता भूपेश और महिला आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने भी ये नहीं कहा कि किशोरी के साथ रेप नहीं हुआ है। इसी बीच राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय मीडिया में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सवाल खड़े किए गए। तब गहलोत ने भी ये नहीं कहा कि बालिका के साथ रेप नहीं हुआ है। सवाल उठता है कि जब गैंग रेप की खबरें मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होती रही, तब किसी ने भी अस्पताल में भर्ती किशोरी से रेप के बारे में जानकारी नहीं ली। क्या 11 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक यानी तीनों दिनों तक सरकार बेवजह अपनी बदनामी करवाती रही? यदि किशोरी के साथ रेप नहीं हुआ होता तो ये बात पहले दिन ही सामने आ जानी चाहिए थी। लेकिन किशोरी की सर्जरी तो 11 जनवरी को ही हो गई थी और 12 जनवरी को किशोरी की मोबाइल पर गेम खेल रही थी। क्या तब भी पुलिस अथवा सरकार के किसी अधिकारी ने पीड़िता से रेप के बारे में जानकारी नहीं ली? लेकिन 14 जनवरी को अलवर के कलेक्टर नमूलाल पहाड़िया ने और पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम ने पत्रकारों को बताया कि अब तक की विभिन्न मेडिकल जांच में मूक बाधिर बालिका के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है। कलेक्टर एसपी के बयान के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजनेताओं को नसीहत दे दी है कि वो किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले प्रतिक्रिया नहीं दे। यानी जो मुख्यमंत्री 3 दिनों तक बचाव की मुद्रा में थे, वे चौथे दिन विपक्ष पर हमलावर हो गए। अब जब कलेक्टर और एसपी रेप की घटना से इनकार कर रहे हैं, तब यह मामला स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब ये तर्क भी कोई मायने नहीं रखता है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में जख्म होना भी यौन दुराचार की श्रेणी में आता है। जब 3 दिन बाद रेप से इनकार किया जा सकता है, तो फिर प्राइवेट पार्ट में जख्म की कहानी भी बदली जा सकती है। इतने गंभीर मामले में अभी तक भी पीड़िता के परिजन का कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस और प्रशासन भले ही रेप की घटना से इनकार कर रहा हो, लेकिन ये बात भी गंभीर है कि 5 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई आरोपी नहीं पकड़ाया है। पुलिस अपनी कहानी को आगे कैसे बढ़ाएगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। यह एक उल्लेखनीय है कि राजस्थान में गृह मंत्री का प्रभारी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।